27 मिनट मुझे वेट करना पड़ेगा। तो एक हम काम करते हैं तब तक। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एंगल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं। कहता है एक त्रिभुज ABC है जिसका लंब केंद्र है, एक त्रिभुज ABC है जिसका लंब केंद्र है। तो यहाँ पे हमने एक तुम्हारे सामने त्रिभुज बनाया है जिसका लंब केंद्र है। लंब केंद्र किसे कहते हैं? जैसे शीर्ष कोण से उस भुजा के सामने, ये शीर्ष कोण है, ये वाला कोण, इस यहाँ से अगर हम लंब डालें और सामने वाली उस भुजा पर अगर 90 डिग्री पे ये कट करें तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। मतलब शीर्ष से डाला गया सामने वाली भुजा पर जब 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। ऐसे ही अगर इधर से लंब डालें तो वो भी 90 डिग्री पे, इधर से लंब डालें वो भी 90 डिग्री पे यहाँ पे ऐसे कट करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। इधर भी 90 डिग्री होगा और तुम्हारे पास इधर भी 90 डिग्री होगा। इसको सही से हम लिख रहे हैं ऐसे, इधर भी कितना होगा? 90 डिग्री और इधर भी कितना होगा? इससे 90 डिग्री। तो इसे हम क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। अब मुझे देखो कोण B पता है, कोण C पता है, यानी कि एंगल मुझे अगर ये वाला पता है और एंगल मुझे ये वाला पता है, तब अगर मुझे कोण BOC निकालना है, कोण BOC अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा? कोण BOC बराबर कोण B प्लस कोण C, यानी कि कोण B प्लस कोण C का जितना मान होगा वो किसके बराबर होता है? कोण O के बराबर होता है। एक नंबर तुम्हारे पास, तुम्हें ये याद रखना है कि कोण B प्लस कोण C का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? कोण BOC के। ठीक है। सेकेंड नंबर तुम्हारे पास क्या लिखा है? कह रहा है कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180 माइनस A। तो अगर मुझे ये वाला एंगल कोण B प्लस कोण C बराबर कितना लिखा है? 180 माइनस A। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे अब लिख रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए, देखो ऐसे ABC तुम्हारे पास है और ये तुम्हारे पास क्या है? ऐसे शीर्ष लंब है इस टाइप से। हमारे पास ये क्या हो गए? शीर्ष लंब हो गए। तो अगर ये वाला एंगल मुझे पता है, मान लो ये मेरे पास 70 डिग्री है, कितना है? 70 डिग्री है, तो मुझे एंगल कौन सा निकालना है? कोण B प्लस कोण C निकालना है कि कोण B प्लस कोण C कितना होगा? तो कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हमने बताया? 180 माइनस A होता है। तो A तुम्हारे पास कितना है? 70। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस 70। तो कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ऐसे अब जब तुम्हें ये वाला एंगल पता हो गया, कोण B और कोण C 100 कितना है? 10 डिग्री, और ये वाला एंगल तुम्हारे पास कितना है? 70 डिग्री। तो तीनों त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखो 110 इन दोनों का हो गया, 70 डिग्री तुम्हारे पास ये हो गया, तो टोटल 180 हो गया है। अब हम कहें कोण मुझे इसका मान निकालना है, कोण मुझे O का मान निकालना है, तो वहां पे क्या लिखा है? कोण BOC बराबर कोण BOC बराबर क्या होता है? कोण B प्लस कोण C। तो यानी कि ये वाले जो एंगल तुम्हारे पास होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होता, दोनों का योग होता है। तो ये थ्योरम है तुम्हारे पास। इन दोनों थ्योरम को तुम पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लो बहुत अच्छे से। इन्हीं से तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तुम्हें क्वेश्चन कराएंगे, देखो देखो इसी का जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तो कह रहा है त्रिभुज ABC का लंब केंद्र O है तथा कोण BOC बराबर 100 डिग्री है, तो कोण BAC का मान क्या होगा? इस टाइप के तुम्हें क्वेश्चन SSC CGL LDC
और सीपीओ और रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन और एएलपी में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत देखने को मिलेंगे इसी टाइप से। तो देखो हम सीधे सीधे इसको हमने क्या पढ़ा है, ऐसे हमने कोई एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ए, त्रिभुज बी और त्रिभुज सी। तो ये तुम्हारे पास जब ऐसे लंब केंद्र होगा और इधर तुम्हारे पास जब लंब केंद्र होगा तो उसने तुम्हें एंगल दिया कौन सा है, कोण बीओसी दिया गया है। ये वाला एंगल तुम्हारे पास क्या होगा, ऐसे कोण बीओसी बराबर उसने कितना बताया है, 100 डिग्री बताया है। कितना है, 100 डिग्री। तो तुमने प्रमेय क्या पढ़ी है, तुमने प्रमेय ये पढ़ी है अभी कि कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस ए होता है। कितना होता है, ए होता है। तो मुझे इसका मान दे रखा है कितना है, 100 डिग्री। अगर ऐसे रखें यहाँ पे इसकी जगह पे 100 डिग्री बराबर 180 ए। अब अगर इस चीज को इधर लाओगे तो 180 माइनस 100 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा इधर ए। तो 180 से 100 गया, कितना बचा 80 डिग्री। तो तुम्हारे पास ये का मान निकल आया। तो ऐसे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब हमने तुम्हें इतना लिख के बताया, तुम डायरेक्ट कर सकते हो अगर ये तुम्हें थ्योरम पता है कि BOC कि कोण BOC बराबर 180 माइनस ए होता है। कब, जब लंब केंद्र होता है। जब लंब केंद्र होगा तो कोण BOC बराबर क्या होता है, 180 माइनस कोण ए। तो 180 में से कितना घटाया गया होगा, जो तुम्हारे पास 100 डिग्री बचा है। देखो 100 डिग्री, तो तुम्हें पता है 180 में से अगर 80 डिग्री घटा दें तो 100 बचेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल था वो तुम्हारे पास कितना था, 100 डिग्री। तो इसमें तुमने जोड़ कितना घटाया गया है, 80। तो इसमें 80 से घटा दो इसको। ठीक, और देखते हैं दूसरी थ्योरम। देखो जो अंतः केंद्र पर आधारित तुम्हारे एसएससी CGL या LDC या CGL या रेलवे ALP या टेक्नीशियन या NTPC में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे से पूछता है कि त्रिभुज के कोणार्धों का कटान बिंदु क्या कहलाता है। त्रिभुजों के कोणार्धकों मतलब कोई एक तुम्हारे पास अगर ऐसे त्रिभुज है, ये तुम्हारे पास एक कोई ऐसे त्रिभुज है ABC, तो इनके कोणार्धक का मतलब होता है कोणों का, ये तुम्हारे पास जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इनका अर्धक जो होता है, कोणार्धक का मतलब कोणों का जो अर्धक होता है उससे तुम्हारा क्या बनता है, कोणों के अर्धक जहां पर मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। ऐसे यहाँ पे हमने इसका आधा किया, इस एंगल का आधा ऐसे किया और इस एंगल का आधा किया, जहां पे ये कट कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि अंतः केंद्र कब बनता है। अंतः केंद्र जब बनता है जब हम कोणों के क्या करते हैं, अर्धक करते हैं, और अर्धकों का जहाँ पे कटान बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। ये तुम्हारा क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में पूछा जाने वाला बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत एंगल पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि कोणार्धों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। फिर लिखा है अंतः केंद्र सभी प्रकार के त्रिभुजों के अंदर होता है। तो सभी प्रकार त्रिभुजों का मतलब क्या हो गया है, जैसे तुम्हारे पास अगर ऐसे एक ये त्रिभुज है, ये तुम्हारे पास समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अगर वो ऐसे कहेगा कि एक ABC एक कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका अंतः केंद्र कहाँ स्थित होगा, त्रिभुज के बाहर स्थित होगा, त्रिभुज के अंदर स्थित होगा, त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित होगा, या उसके समकोण बनाने वाली भुजा पे स्थित होगा। तो हमेशा अंतः केंद्र हमने क्या लिखा है, देखो
कहाँ बनता है? अंदर। तो हमेशा चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज हो, सभी में जो अंतः केंद्र होगा वो तुम्हारा कहाँ बनेगा? अंदर। तीसरा पॉइंट तुम्हें याद रखना है, किसी एक भुजा द्वारा अंतः केंद्र पर बना कोण, किसी एक भुजा द्वारा बना अंतः केंद्र क्या होता है? तो कोण BOC, यानी कोण BOC, यहाँ पे जो तुम्हारे पास होगा वो क्या होगा? O। इसी को अंतः केंद्र कहते हैं। तो BOC का जो मान होता है वो 90, BOC बराबर 90 प्लस A/2, यानी कि हम इसमें 90 और प्लस कोण A का आधा करके जोड़ दें तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाता है? कोण BOC का मान निकल आता है। यहाँ तक शायद है किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास 3 पॉइंट क्या क्या है? कोणार्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र हमेशा कहाँ होता है? किसी प्रकार का त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? कोण BOC बराबर 90 प्लस A/2, यानी कि कोण BOC बराबर 90 प्लस एक कोण A का आधा। अगर उसमें जोड़ दें तो वो तुम्हारे पास क्या मिल जाता है? हमें कोण ये मिल जाता है O वाला। इसी का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं आगे। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, अंतः केंद्र का है। जैसे ही तुमने अंतः केंद्र देखा, एक अच्छा सा त्रिभुज बनाओ। क्या करो? एक अच्छा सा त्रिभुज बना लो। जल्दी से बनाओ भाई, हम भी बनाने जा रहे हैं। तो तुमने जैसे ही एक त्रिभुज बनाया और तुम्हें पता है कि अंतः केंद्र कब बनता है? जब कोणों का क्या किया जाता है? अर्धक किया जाता है। तो हमने ऐसे बनाया, मुझे कोण P दिया गया है तो हम P को यहाँ पे रखेंगे ऐसे PQR। तो अंतः केंद्र है, ऐसे बनाओगे अंतः केंद्र, यूं ऐसे तुमने किया, इसको यूं मिला दिया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया? ऐसे अंतः केंद्र बन गया, अंतः केंद्र बन गया इस प्रकार से। जब तुम्हारे पास अंतः केंद्र बन गया है, ये वाला एंगल तुम्हें दे रखा है, कितना है? 50 डिग्री। कितना दिया गया? 50 डिग्री दिया गया है। जब ये तुम्हें 50 डिग्री दिया गया है तो हम लोगों ने थ्योरम क्या पढ़ी है? कोण पहले बात थ्योरम देख लो। कोण BOC बराबर 90 प्लस A/2 को पढ़ा है। तो मुझे यहाँ पे निकालना क्या है? QOR निकालना है, QOR निकालना है। तो कोण QOR बराबर निकालना है। तो एक ही जगह क्या लिखा हुआ है? P तो लिखा हुआ है। तो कोण P कितना है? 50 डिग्री। तो 90 प्लस 50 का आधा लिख लो डायरेक्ट ऐसे, या बाद में अपना लिख लेना। तो 90 प्लस ये 25, जब 90 में 25 जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना बनेगा? 115 डिग्री। तो ये तुम्हारे पास एंगल निकल आया। अब एक चीज़ बहुत अच्छी समझने वाली है, हर स्टूडेंट इस बात पे ध्यान देगा, क्योंकि यहाँ तक तो तुम्हारे पास प्रमेय दी होगी, इसके बाद तुम्हारे प्रमेय नहीं दी होगी, तुम्हें खुद अपना दिमाग यूज करना है। क्या देखो, अगर अंतः केंद्र है, अगर इसको हम अंतः केंद्र मान कर इस प्रकार से हम एक वृत्त बना दें ऐसे, ठीक, और एक ऐसे वृत्त हम बना लें, अगर, बहुत अच्छी बात है ध्यान देने वाली सभी स्टूडेंट को। एक हमने ऐसे वृत्त बना लिया, तो केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये तुम्हारे पास त्रिज्या हो गई भाई साहब, ये भी तुम्हारे पास क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। जब ये तुम्हारे पास दोनों त्रिज्याएं हैं OR, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम हटा रहे हैं, जो बच्चे अपना नोट करना चाहें इसको अपना नोट कर लें, फिर हम यहाँ पे इसको हटा के बता रहे हैं। देखो
हम क्या ये बात कह सकते हैं ऐसे त्रिभुज क्यू ओ आर में क्यू ओ बराबर आर ओ बराबर त्रिज्या लिख सकते हो ना, क्योंकि ये तुमने ऐसे एक सर्किल बना लिया तीनों पॉइंटों को टच करते हुए, तो ये तुम्हारा केंद्र है, केंद्र से वृत्त की परिधि को चाहे जहां मिला दो वो तुम्हारी त्रिज्याएं होती हैं, तो क्यू आर बराबर क्यू ओ बराबर ओ आर हो जाएंगी। अब तुम्हें एक चीज हमने बताई है कि अगर ये वाली जो भुजा है इसके सामने वाला एंगल कौन सा निकला है, ये निकला है, तो अगर ये भुजा है तो उसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, इधर होगा। ये भुजा है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये होगा। जब ये वाली भुजाएं ओ आर बराबर ओ क्यू हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे पास ये जब भुजाएं बराबर हैं तो तुम्हारे पास एंगल भी तो बराबर होते हैं। तुम कहोगे यस। तो ये एंगल तुम्हें पता है कितना दिया गया है, तुमने निकाला है 115 डिग्री, 115 डिग्री निकाला है। तो त्रिभुज पी कुछ भी लिख लो, पी ओ आर में अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, अंतःकोणों का योगफल कितना बनेगा, 180 डिग्री। 180 में तो तुम्हारे पास कोण यही एक तुम्हारे पास 115 डिग्री बैठा हुआ है, तो तुम्हारे पास बचेगा कितना, घटा दो, इधर 5, इधर बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री बचा है। तो 65 डिग्री में तुम्हारे पास कोण आर और कोण क्यू होंगे। तुम कहोगे यस। जब हमने बताया दोनों भुजाएं बराबर हैं ये वाली, तो फिर दोनों तुम्हारे पास एंगल भी बराबर होंगे। तो हमारे पास दो ही तो एंगल बचे हैं, 2 का भाग दे दो, तो 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये वाले एंगल तुम्हारे सामने निकल आए, कैसे हो गए, 32.5, 32.5। तो ये वाले एंगल तुम्हारे पास 32.55 डिग्री निकल आए। अगर ये 32.5 डिग्री का है तो ये भी एंगल तुम्हारे पास कितने डिग्री का होगा, क्योंकि ये कोणों का कैसा है, ये अर्धक है, तो ये भी एंगल तुम्हारे पास कितना होगा, 32.5 डिग्री। ये भी एंगल तुम्हारे पास कितना होगा, 32.5 डिग्री। तो देखो हमसे कुछ भी पूछे, इस त्रिभुज से हम सारे एंगल बता सकते हैं। ये वाला एंगल तुम्हें पता हो गया, ये वाला एंगल पता हो गया, ये वाला एंगल पता हो गया। तो अगर हम ऐसे लिख दें, त्रिभुज क्यू ओ पी का कितना मान होगा, त्रिभुज क्यू ओ पी का मान कितना होगा, त्रिभुज क्यू ओ पी का कितना मान होगा। तो तुम्हें अभी हमने भाई साहब बताया ये वाला एंगल कितना तुम्हारा निकला है, बोलो 32.5 निकला है। तो ये तुम्हारे पास एंगल अर्धक हैं, तो ये तुम्हारे पास 25 होगा, ये 25 डिग्री होगा या नहीं होगा, क्योंकि अर्धक हैं। अगर ये 25 है, ये 32 है, तो ये वाला एंगल तुम निकाल लोगे, तो 25 डिग्री प्लस 32.5 डिग्री बराबर कितना होता है, 5 2 7 और 3 2 5.5 डिग्री ये एंगल तुम्हारे पास हो गए हैं। टोटल होता है तुम्हारे पास 180 डिग्री। तो अगर 180 से हम 57.5 डिग्री माइनस कर दें तो मेरे पास ये वाला एंगल पता चल जाएगा, त्रिभुज क्यू ओ पी बराबर, घटा दो 5, ये दशमलव लगा है, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और 1, तो तुम्हारे पास कितना ये बचा एंगल, 122.5 डिग्री। तो ये वाला एंगल निकल आया। अगर ये तुम्हारे पास निकल आया तो तुम ये भी बता सकते हो आराम से, 132.5। तो एक ही थ्योरम से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करो अच्छे से।
आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा है, कह रहा है किसी एक भुजा द्वारा बाह्य केंद्र पर बना कोण होता है। तो बाह्य केंद्र पर बना कोण कैसे होता है, देखो अगर हम इस भुजा को ऐसे लें इस प्रकार से, और इस भुजा को ऐसे मिला दें, और मान लो कि उसका केंद्र बाह्य केंद्र ये बना है, बाह्य केंद्र ये बना जाके, तो इसका मुझसे मान पूछेगा कितना होगा। ये वाला एंगल देगा और ये वाला एंगल हमसे निकलवाएगा क्वेश्चन मार्क से। तो उसके लिए तुम्हारे पास थ्योरम ये होती है डायरेक्ट ऐसे, कोण इन पे नाम डाल दो ऐसे पी, तो कोण ए पी सी बराबर 90 माइनस कोण B/2 कितना होता है B/2, यानी कि इसके सामने वाली भुजा ये B भुजा है, इसके सामने वाली भुजा ये लेंगे तो ये तुम्हारे पास कोण B/2 निकल आएगा। अगर इसकी बात करोगे ये एंगल कितना बनेगा, तो ये तुम्हारे पास होगा 90 माइनस C/2 होगा। इसकी जब बात करोगे ये तुम्हारे पास होगा 90 माइनस A/2। तो इस प्रकार से हम इस त्रिभुज के कोई भी एंगल हैं, सारे के सारे एंगल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम इसको याद रखेंगे। मुझसे ये वाला मान लो ऐसे हमने एक त्रिभुज में दे रखा है ऐसे A B C, और एक हमने ऐसे त्रिभुज बना दिया और इसको हमने ऐसे मिला दिया, इसका नाम हमने P दे दिया। तो हम कहें ये वाला एंगल हमने तुम्हें दे दिया ऐसे 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमने ऐसे तुमसे पूछ दिया। तो ऐसे हम लिख रहे हैं कोण BAC बराबर 60 डिग्री दिया गया है। तो बाह्य केंद्र P का मान होगा ऐसे। तो क्या करोगे, सीधे कोण ये लगाओ 90 माइनस B/2। अब यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ये तुम्हारे पास दुई भुजाएं बराबर हैं, एक कोण दिया है 60 डिग्री, ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है। तो अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो आपस में कोण भी बराबर होंगे ना, तो ये 180 डिग्री से 60 डिग्री जब निकाल देंगे तो तुम्हारे पास 120 डिग्री बचेगा। अब 120 डिग्री तुम्हें बराबर बांटना है, तो ये भी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा ऐसे 60 डिग्री। तो ये बी एंगल कितना आया 60 आया है, तो 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल तुम्हारे पास कितना बना 60 डिग्री। तो ऐसे तुम क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारी जो मेन थ्योरमें हैं वो हम तुम्हें बता रहे हैं। अगर ये तुमने थ्योरमें याद कर ली ना तो तुम्हारा समझो बहुत फायदा होने वाला है पेपर में। ठीक है, देखते हैं फिर आगे।